हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन सेकंड 8, ऑप्शन थर्ड 3 एंड ऑप्शन फोर्थ 18. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट तो हमारे पास ये की कंसेप्ट होगा. अभी हम किसी भी ऑर्बिट के अंदर या किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हम देखते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल. तो किसी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है 2 इंटू एन स्क्वेयर. यहाँ पे n क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या हम इसे नंबर ऑफ शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब हमारे पास जो शेल्स होती हैं, जो शेल्स होंगी वो हमारे पास k, l, m, n एंड इस प्रकार से हमारे पास फॉर्म में होती है. और इनके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारे पास क्या रहती है, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4. अगर इसके बाद में कोई और शेल हमारे पास आती है, जैसे n के बाद में क्या आ जाएगा, o आ जाएगा, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी. सो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि फाइंड आउट करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर, तो k के अंदर कितने आ सकते हैं, n का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 इंटू 2 आ जाएगा. l के अंदर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 आ जाएगा. इसी तरह से m की यदि बात करें तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18. और इसी तरह से n के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32. सो इस प्रकार से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास एक तो की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, वैलेंसी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंसी के बारे में. वैलेंसी हमारे पास किसी भी एटम के लिए उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस कैपेसिटी से कंबाइन कर सकता है, वो इसकी क्या होगी, वैलेंसी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करती है. रेफर्स टू, ये वैलेंसी क्या करती है, रेफर्स टू कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम की क्या करती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को ये डिनोट करती है. अब कोई भी एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वो आउटर मोस्ट, सॉरी इसको डायरेक्ट हम नहीं समझते हैं, इसको इस प्रकार से समझेंगे भी कोई भी जो एटम है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. सो बेसिकली ये क्या करना चाहेगा, आउटर मोस्ट शेल जो होगी उसके अंदर क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा. ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ कि वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन. क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की वो जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. सो आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा. इसलिए क्या करेगा, या तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो ये क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, या ये क्या कर सकता है, रिसीव कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर कर सकता है शेयर, या इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा. तो जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या रिसीव करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को क्या बोलते हैं हम, वैलेंसी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे दो मेन की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. की कंसेप्ट की सॉल्यूशन की यदि बात करें हम लोग, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. बेसिकली हमने देख लिया था कि के, एल, एम एंड एन क्लासेस तक हमने देख लिया था, उसके आगे भी जो एन शेल तक हमने देख लिया था. उसके आगे भी जो शेल्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे थे कुछ इस प्रकार से कि के अंदर हमारे पास 2 थे,
एल के अंदर 8 थे, एम के अंदर 18 थे और एन के अंदर हमारे पास 32 मैक्सिमम आ सकते हैं इस शेल के अंदर। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? यदि मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है या आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर मैक्सिमम वो रखना कितना चाहेगा? ऑक्टेट रखना चाहेगा। कोई भी एलिमेंट है या आइटम है जो ऑक्टेट रखना चाहेगा ताकि वो स्टेबल कंडीशन में रह सके, और ऑक्टेट रखना चाहेगा तो वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है उसके अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की यदि बात करें या शेल की बात करें तो उसके अंदर वो मैक्सिमम 8 ही रख सकता है। यदि एन शेल आउटर मोस्ट शेल है तो उसके अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन वो रखेगा कितना? वो 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वो उसके अंदर रखेगा। बाकी या तो वो शेयर कर लेगा या डोनेट कर देगा या रिसीव कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका भी एक बेसिकली एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन जो हाइड्रोजन जो है हमारा वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? वो डबलेट कंप्लीट करके रखता है, ना कि हमारे पास ऑक्टेट होता है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि डबलेट कंप्लीट है, बाकी तो इसके पास कोई शेल ही नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर नहीं सकता। और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? रिसीव करके डबलेट बना के रखता है। सो बेसिकली ये हमारे पास होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिममली जो एक हमारा एलिमेंट है या एटम है वो रखता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.